बिहार का राजनीतिक गलियारा 2 दिनों से काफी सुर्खियों में है। सड़क से सदन तक गहमा गहमी चल रही है। कल शुक्रवार को भी चलेगी क्योंकि विधानसभा के विशेष सत्र को एक दिन के लिए विस्तार दिया गया है। सदन में बीजेपी को नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक सुना रहे हैं, तो बाहर में आरजेडी नेताओं के खिलाफ सीबीआई एक्शन ले रही है। ईडी वाले कार्रवाई कर रहे हैं। यह सियासी हलचल विधानमंडल से लेकर नेताओं के घर तक मची हुई है। लेकिन सियासी गलियारे में यह चर्चा जोरों पर है कि जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार का शक्ति परीक्षण था, उसी दिन बिहार से लेकर गुरुग्राम तक आरजेडी नेताओं के 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की रेड के क्या मायने हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि आम आवाम भी अब चर्चा करने लगे हैं कि कहीं बीजेपी बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम से घबरा तो नहीं गई है या हड़बड़ा तो नहीं गई है, और इस हड़बड़ी में वह कोई बड़ी सियासी गड़बड़ी तो नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से आज भी बिहार के नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने तेवर दिखाए हैं और कल विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को चेताया है, ऐसे में बेशक बीजेपी को घबराना लाजमी है। और अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी अब बोलने लगे हैं कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई हर स्तर से लंबी चलेगी और इसमें नेताओं को अपनी नैतिकता से गिरना भी जारी रहेगा। दरअसल बिहार विधानसभा में महागठबंधन सरकार का कल शक्ति परीक्षण था। इसमें सरकार की जीत तय थी और हुई भी, लेकिन कल 5 बजे सुबह से ही आधे दर्जन से अधिक आरजेडी नेताओं के घरों पर जिस तरह सीबीआई की छापेमारी हुई और आज भी जारी है, इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इसका राजनीति से कितना गहरा कनेक्शन है। हालांकि छापेमारी की चपेट में चिराग पासवान के भी एक नेता आ गए। राजेश वर्मा के भागलपुर स्थित आवास पर यह छापेमारी की गई। इसके अलावा जिन आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की गई उनमें एमएलसी सुनील सिंह, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फयाज अहमद, एक्स एमएलसी अबू दोजाना, एक्स एमएलए सुबोध राय और आरजेडी नेता सुभाष यादव प्रमुख हैं। इसके पहले पिछले महीने की 27 जुलाई को लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। कल जिस तरह छापेमारी हुई उस पर तो लोग कहने लगे हैं कि इसकी टाइमिंग गलत थी। वहीं तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से जांच एजेंसियों को खुली चुनौती के रूप में ललकारा है। तेजस्वी यादव आज पटना स्थित आरजेडी मुख्यालय में पत्रकारों के समक्ष ही बमक गए। उन्होंने खूब जमकर सुना दिया, यहाँ तक कि बिना नाम लिए इशारों में वे खूब बोले। यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इन्ने उन्ने मत कीजिए, लाइन में रहें, ठंडा देंगे, दिल्ली वाले भी नहीं बचा सकेंगे। इतना ही नहीं, सीबीआई छापेमारी पर भी बोले कि गुरुग्राम में मेरा मॉल है, यह भला हो सीबीआई का, यह मॉल बीजेपी वाले का निकला। हल्ला किया जा रहा है कि इतना करोड़ निकला। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार है, सबको ठीक कर देता है। जनता जब आंदोलन पर उतरेगी तो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। पहले आप यह सुनिए कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीबीआई की छापेमारी पर क्या कुछ कहा है। एक जगह चला दिया कि सुनील सिंह के यहाँ जो एमएलसी करोड़ों रुपया निकला, मशीन ले जाएगा राजनीति। अरे भाई क्या मजाक है यार, मतलब कुछ भी। और ये भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। अब आप ये भी सुनिए कि किस तरह इन्ने उन्ने करने वाले नेताओं को तेजस्वी यादव तगड़े से सुना रहे हैं। इन्ने उन्ने जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, कुछ समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव कितने तेवर में दिखे। आपको याद होगा कि कल ही उन्होंने विधानसभा में बहस के दौरान अपने 25 मिनट के भाषण में बीजेपी को धो दिया। फ्लोर टेस्ट के पहले उन्होंने यह भी कह दिया कि वे डरने वाले लोगों में से नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग डराएंगे और हम डर जाएंगे। हर राज्य चले जाइए जहां विपक्षी दलों की सरकार है या फिर जहां जहां बीजेपी हारती है या जिससे बीजेपी डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई को आगे कर देती है। ये 3 जमाई सीबीआई, ईडी और आईटी है।
हालांकि इस जमाई वाले बयान पर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी वालों ने इसे रिकॉर्ड से बाहर करने को कहा। हालांकि जब नीतीश कुमार बोलने के लिए आए तो बीजेपी वाले खुद ही बॉयकॉट कर बाहर हो गए। हालांकि तेजस्वी ने भी यह कहा कि हम बिहार के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ वो बिहार में नहीं हुआ, इसी वजह से किसी तरह विरोधियों को डराओ। आपको बता दें कि जिस दिन भोला यादव की गिरफ्तारी हुई उसी दिन स्पेशल रिपोर्ट में कहा गया था कि यह रेड कहीं नीतीश कुमार को डराने के लिए तो नहीं की गई है। और अब तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लेकर जेडीयू कोटे से मंत्री बने श्रवण कुमार ने भी लाइव सिटीज की उस बात पर मुहर लगा दी। अब यह तो बाद में पता चलेगा कि सीबीआई और ईडी की रेड में क्या कुछ निकल कर आया या फिर आएगा, लेकिन इन छापेमारियों की चर्चा अब गांव गली तक पहुंच गई है। कल छापेमारी शुरू होने के तुरंत बाद कहा गया था कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराने का काम हो रहा है। यह तो हम लोगों को पहले से ही मालूम था कि इस तरह का खेल भारत सरकार करेगी। इस तरह का काम वह पहले से करती आ रही है, यह कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि यह छापेमारी IRCTC मामले को लेकर की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव को पिछले महीने ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उनसे हुई पूछताछ के आधार पर कल से छापेमारी चल रही है। दरअसल IRCTC मामला काफी दिनों से ठंडे बस्ते में था। वहीं चारा घोटालों के सभी मामलों में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल गई है। अब उन्होंने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा दी है। यहाँ तक कि अब बिहार में सरकार भी बदल गई है, लेकिन नीतीश कुमार जो कि बेदाग छवि के हैं, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। वे परिवारवाद से काफी दूर है और सियासी गलियारे में नीतीश कुमार विकास पुरुष और सुशासन बाबू के नाम से फेमस है। इतना ही नहीं, बिहार की जनता के बीच नीतीश कुमार की ईमानदार छवि है। ऐसे में चाहकर भी केंद्रीय सत्ता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ जांच एजेंसियों को लगा नहीं पा रही है। ऐसे में आरजेडी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के अलावे कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्रवाई से नीतीश कुमार कितना डरते हैं या फिर उनकी धार और ज्यादा तेज होगी। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियों का एक्शन विरोधियों के खिलाफ रफ्तार पकड़ चुका है, वह कई सवालों को एक साथ जन्म दे रहा है, जिसे अब आम जनता भी महसूस करने लगी है, क्योंकि यह पब्लिक है, सब कुछ जानती है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। क्या क्या सीबीआई में हिम्मत है, औकात है कि वो खट्टर जी पर मुकदमा करेंगे और जांच करेंगे, भाजपा सांसद पर मुकदमा करेंगे, जांच करेंगे, एमएलए पे भाजपा के। क्या हिम्मत है सीबीआई को? हमने इसीलिए कहा ना कल कि ये 3 जमाई हैं भाजपा के। कौन कौन? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। कल ही छापा पड़ा। जो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया उस पे कार्रवाई, झूठा मुकदमा, बेइज्जत किया जा रहा है, बदनामी की जा रही है। और जो रेलवे को बेच रहा है, देश की संपत्ति को बेच रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरा सवाल पूछा जाएगा